So good morning dear students. I hope all of you all are joining today's session. ठीक है. So last time we were discussing this chapter microbes in human welfare. हमने बहुत सारी चीज़ें जो है अभी तक देख चुके हैं. हमने देखा है कि कैसे माइक्रोब्स का जो है हाउस होल्ड में इस्तेमाल होता है, इंडस्ट्रियल यूज कैसे होता है माइक्रोब्स का, और उसी टॉपिक पे जो है हम आगे बढ़े थे. अब देखो कि लास्ट टाइम जो है हमने क्या पढ़ा था. लास्ट टाइम बेटा हम पढ़ रहे थे साइक्लोस्पोरिन ए क्या होता है, राइट. साइक्लोस्पोरिन ए लास्ट टाइम मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया था कि साइक्लोस्पोरिन ए क्या होता है. इट इज एक ड्रग होता है, ठीक है. ये इम्यूनोसप्रेसेंट होता है, ठीक है. इट इज इम्यूनोसप्रेसेंट. इम्यूनोसप्रेसेंट का मतलब क्या है? ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट जो होते हैं टू प्रिवेंट ऑर्गन रिजेक्शन, ठीक है. दे यूज व्हाट? साइक्लोस्पोरिन ए. बेटा इसको जो है मैंने बहुत अच्छे से लास्ट टाइम आपको समझाया था, ठीक है. इज देयर नेटवर्क प्रॉब्लम? ओके. एम आई ऑडिबल टू यू ऑल? इफ यस, रेज योर हैंड्स. क्लास 12th, एम आई ऑडिबल? क्या मेरी आवाज आपको आ रही है सब लोगों को? हाँ या ना? ओके, कोई भी रिप्लाई नहीं है आप लोगों के. ओके, गुड, थैंक यू. या अब बढ़ते हैं आगे. लास्ट टाइम मैंने आपको समझाया था कि साइक्लोस्पोरिन ए क्या होता है. जैसे किसी का लीवर खराब हुआ, उसने किसी और का लीवर ले लिया, तो मान लो कि जिसका लीवर ले लिया वो तो फॉरेन बॉडी है ना. तो जिसका लीवर खराब था बेटा, उसके बॉडी के अंदर अगर किसी और का लीवर लग जाए तो वो तो फॉरेन बॉडी है, बॉडी उसे क्या करेगी? रिजेक्ट करेगी, है ना. अब बॉडी के अंदर रिजेक्शन करने के लिए रीजन क्या है? उसका WBC, जो कि इम्यून सेल होता है ना. अब ये इम्यून सेल इस बॉडी को, मतलब फॉरेन के लीवर को जो बॉडी के अंदर लाया है, उसको रिजेक्ट ना करे, है ना, या इम्यून रिएक्शन ना दिखाए, इसके लिए क्या लिया जाता है? साइक्लोस्पोरिन ए लिया जाता है, जो कि हमने देखा था इट वॉज डिराइव्ड फ्रॉम, है ना, डिराइव्ड फ्रॉम. बताओ डिराइव्ड फ्रॉम हुम? साइक्लोस्पोरिन ए जो बेटा वो किससे डिराइव्ड होता है? कमेंट में बताओ, ठीक है. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट आता है स्टैटिन्स. अब स्टैटिन्स क्या होता है? लेट अस सी. अब स्टैटिन्स अगर आप देखो तो ये भी एक प्रकार का माइक्रोबियल बायोएक्टिव मॉलिक्यूल है, ठीक है. माइक्रोबियल बायोएक्टिव मॉलिक्यूल है. अब स्टैटिन्स आप अगर देखो तो बहुत सारे पेशेंट जो कि एज्ड होते हैं, ठीक है, उनके अंदर ब्लड कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम होता है, राइट. आपने सुना होगा ब्लड कोलेस्ट्रॉल, राइट. ब्लड कोलेस्ट्रॉल, ठीक है. अब ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल एक प्रकार का लिपिड होता है, राइट. वो ब्लड के अंदर पाया जाता है. अब जब ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल क्या हो जाता है? हाई हो जाता है, राइट. ब्लड कोलेस्ट्रॉल हाई हो जाता है, इसके कारण हार्ट में जो है समस्या आने लगती है ना. ब्लड कोलेस्ट्रॉल हाई हो जाता है, इसकी वजह से प्रेशर का प्रॉब्लम आ जाता है, ब्लड प्रेशर का, इजंट इट. क्योंकि कोलेस्ट्रॉल की वजह से जो है क्या हो जाता है? आपके आर्टरीज जो है, आर्टरीज नैरो होने लगते हैं. क्या होने लगते हैं? नैरो होने लगते हैं. आर्टरीज सिकुड़ने लगते हैं, जिसकी वजह से हार्ट के पास जो ब्लड पहुंच रहा है वो अच्छी तरह से पहुंच नहीं पाता है. इसकी वजह से ब्लड प्रेशर में दिक्कत आती है, ठीक है. अब स्टैटिन्स का यहाँ पे रोल क्या होता है उसे हम समझते हैं. होता यह है कि ये जो कोलेस्ट्रॉल है उसको सिंथेसाइज करने वाला एक एंजाइम होता है, ठीक है. एक एंजाइम है, मान लेते हैं एक एंजाइम, ठीक है. मान लेते हैं ये एक एंजाइम है, ओके, एंजाइम.
अब एंजाइम के पास आप अगर देखो देयर इज ए प्रेजेंस ऑफ एक्टिव साइट, एंजाइम के पास क्या है, देयर इज एक्टिव साइट। अब इस एक्टिव साइट के अंदर आप अगर देखो तो यहां पे क्या आएगा बेटा, एक्टिव साइट में आता है सबस्ट्रेट, क्या आता है, सबस्ट्रेट, ठीक है, सबस्ट्रेट आता है। अब कोलेस्ट्रॉल को बनाने के लिए एक एंजाइम रहता है, एंजाइम का नाम क्या होता है, HMG कोए, है ना, HMG कोए। HMG का मतलब क्या होता है, बीटा हाइड्रोक्सी बीटा मिथाइल मिथाइल ग्लूटराइल को एंजाइम ए, ठीक है। ये एक सिंपल सा एंजाइम है जिसका नाम क्या है, HMG कोए, शॉर्ट फॉर्म में। फुल फॉर्म में आप अगर देखो बीटा हाइड्रोक्सी बीटा मिथाइल ग्लूटराइल कोए, ठीक है। होता यह है कि ये जो एंजाइम है उसके पास एक्टिव साइट होता है, आपने 11th में पढ़ा होगा बायोमोलिक्यूल्स के अंदर कि एंजाइम का एक्टिव साइट क्या होता है। एंजाइम के एक्टिव साइट में आता है सबस्ट्रेट। इन केस ऑफ HMG कोए सबस्ट्रेट जो है बेटा इसका नाम है मेवेलोनेट, क्या नाम है, मेवेलोनेट, ठीक है। अब ये मेवेलोनेट यहां पे जब बाइंड होता है तो एंजाइम क्या करता है, इस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में बदलता है। प्रोडक्ट क्या होता है, कोलेस्टेरॉल, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल। ये तो नॉर्मल आपके बॉडी में होता है, ठीक है। अब अगर ब्लड का कोलेस्ट्रॉल लो करना है, याद रखना, अगर ब्लड का कोलेस्ट्रॉल लो करना है ना, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लो करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू लोअर कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस। अगेन रिपीट कर रहा हूं, एक एंजाइम रहता है, एंजाइम पे एक सबस्ट्रेट बाइंड करता है, सबस्ट्रेट का नाम है मेवेलोनेट, और सबस्ट्रेट का किसमें कन्वर्जन होता है, कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल क्या है, प्रोडक्ट है, राइट। इस प्रोडक्ट के अंदर मतलब रिएक्टेंट, मतलब सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए एक एंजाइम इस्तेमाल होता है। इस एंजाइम का नाम है HMG कोए। HMG कोए क्या है, बीटा हाइड्रोक्सी बीटा मिथाइल ग्लूटराइल कोए। बेसिकली ये एंजाइम सबस्ट्रेट को किसमें कन्वर्ट कर रहा है, कोलेस्ट्रॉल में। अगर ये करेगा तो ब्लड का कोलेस्ट्रॉल क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। अगर मुझे ब्लड का कोलेस्ट्रॉल लो करना है ना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस को लो करना पड़ेगा। अगर मुझे कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस को लो करना है, राइट, ओके, अगर मुझे ब्लड का कोलेस्ट्रॉल लो करना है बेटा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस एंजाइम को कहीं ना कहीं पे रोकना पड़ेगा, है ना। HMG कोए को हमें रोकना पड़ेगा, मतलब HMG कोए को सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रिवेंट करना पड़ेगा। इसके लिए क्या किया जाता है कि जैसे एंजाइम है, एंजाइम का नाम बताओ। मैंने सब लोगों को एक क्वेश्चन पूछा था अभी, ठीक है। अब इस क्वेश्चन का जवाब अभी तक नहीं आया कि साइक्लोस्पोरिन ए किससे डिराइव होता है, ठीक है। साइक्लोस्पोरिन 8 किससे डिराइव होता है, ये अभी तक आंसर नहीं आया। आई होप कि आप लोग अच्छे से क्लास का फायदा नहीं उठा रहे हो, ठीक है। फिर भी आगे बढ़ते हैं, जैसे फिर से आते हैं, मेरे पास है HMG कोएंजाइम ए, ठीक है, HMG कोएंजाइम ए। HMG कोएंजाइम ए क्या है, एक एंजाइम है, ठीक है, एक एंजाइम है। एंजाइम को बाइंड करने वाला कौन रहेगा बेटा, सबस्ट्रेट रहता है, राइट, देयर इज प्रेजेंस ऑफ सबस्ट्रेट, ठीक है। अब सबस्ट्रेट का नाम क्या बताया मैंने, ये जो सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट अभी मैंने समझाया मेवेलोनेट, राइट। अगर इस एंजाइम के एक्टिव साइड में, अगर इस एंजाइम के एक्टिव साइट में मेवेलोनेट आया, एंजाइम के एक्टिव साइड में देखो मेवेलोनेट आया, ठीक है, मेवेलोनेट एक्टिव साइड में आया,
तो मुझे क्या देखने को मिलेगा? इफ एंजाइम के एक्टिव साइड में मेवेलिनेट आया तो व्हाट विल गेट? याद रखना, एक्टिव साइड में मेवेलिनेट आया तो प्रोडक्ट में क्या मिलेगा? प्रोडक्ट में हमें मिलेगा कोलेस्टेरॉल, राइट, कोलेस्ट्रॉल। लेकिन मुझे यहां पे क्या करना है? ब्लड कोलेस्ट्रॉल को लोअर करना है। तो होता यह है कि मेवेलिनेट जैसा ही एक कंपाउंड आर्टिफिशियली बनाया जाता है। मेवेलिनेट जैसा ही एक कंपाउंड क्या किया जाता है? आर्टिफिशियली बनाया जाता है। अब ये मेवेलिनेट जैसा ही दिखता है लेकिन मेवेलिनेट है नहीं, और इसी कंपाउंड को हम क्या कहते हैं? इन्हें हम स्टैटिन्स कहते हैं। स्टैटिन्स एक ऐसे कंपाउंड होते हैं जो आर्टिफिशियली बनाया जाता है, ठीक है। ये क्या किया जाता है? आर्टिफिशियली क्या किया जाता है? सिंथेसाइज किया जाता है। अब मेवेलिनेट और स्टैटिन दोनों क्या है? दोनों सेम होते हैं, है ना। सेम होते हैं मतलब दे आर रिजेंबलिंग ईच अदर, ठीक है। मतलब मेवेलिनेट और स्टैटिन्स एक जैसे होते हैं, इसलिए एक्टिव साइट पे बाइंड करने के लिए मेवेलिनेट के साथ जब स्टैटिन रहेगा बॉडी के अंदर तो स्टैटिन क्या करेगा? लड़ाई करेगा। मतलब मेवेलिनेट को कॉम्पीट करेगा कहां पे बाइंड करने के लिए? एक्टिव साइट पे। इसलिए आप अगर देखो जितने एंजाइम रहेंगे उन सभी एंजाइम में हमेशा मेवेलिनेट बाइंड नहीं करेगा, कुछ एंजाइम में क्या बाइंड करेगा? स्टैटिन्स बाइंड करेगा। अगर मान लो कि एक्टिव साइट पे अगर स्टैटिन्स हो, राइट, स्टैटिन्स हो इंस्टेड ऑफ whom? मेवेलिनेट। इफ देयर इज स्टैटिन्स इंस्टेड ऑफ मेवेलिनेट, प्रोडक्ट में क्या मिलेगा? प्रोडक्ट में कोलेस्ट्रॉल नहीं मिलेगा। मतलब बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग इज दैट जब स्टैटिन लिया जाता है, स्टैटिन क्या करता है? कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन करता है किसका? एंजाइम। मतलब मेवेलिनेट के साथ स्टैटिन्स HMG कोए के एक्टिव साइट के लिए लड़ेगा। HMG कोए के एक्टिव साइट पे क्या बाइंड करेगा? स्टैटिन बाइंड करेगा इंस्टेड ऑफ मेवेलिनेट। अगर मेवेलिनेट बाइंड करता तो कोलेस्ट्रॉल मिलता, लेकिन स्टैटिन अगर बाइंड किया तो क्योंकि वो मेवेलिनेट जैसे दिख रहा है ये तो बाइंड करेगा लेकिन कोलेस्ट्रॉल नहीं मिलता है। तो इससे फायदा क्या होता है? इससे फायदा ये होता है कि कोलेस्ट्रॉल जो बनने वाला था वो टेम्पररीली बन नहीं पाता है। इसका मतलब स्टैटिन को इस्तेमाल करके हम क्या कर रहे हैं? वी आर ट्राइंग टू लोअर द बॉडी ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल, ठीक है। तो स्टैटिन को क्यों इस्तेमाल करते हैं हम? स्टैटिन्स आर यूज्ड टू लोअर व्हाट? ब्लड कोलेस्टेरॉल लेवल। कैसे कम करेगा? फिर से समझाता हूं। एक्टिव साइट है, एक्टिव साइट पे अगर मेवेलिनेट बाइंड किया तो मेवेलिनेट क्या है? एक सबस्ट्रेट है, तो अगर वो बाइंड किया तो उससे प्रोडक्ट क्या निकलेगा? कोलेस्ट्रॉल। एक्टिव साइट पे अगर मेवेलिनेट बाइंड किया तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा? कोलेस्ट्रॉल। लेकिन उसी एक्टिव साइट पे अगर हम जो स्टैटिन्स लेंगे, स्टैटिन्स कौन लेगा? एक गोलियों के फॉर्म में आएगा, ठीक है। वो अगर कोलेस्ट्रॉल जिसमें ज्यादा होता है वो अगर पेशेंट ले लेगा तो स्टैटिन क्या करेगा? HMG को एक एक्टिव साइट पे बाइंड करेगा। अगर स्टैटिन बाइंड करेगा कहां पे? एक्टिव साइट पे, तो कोलेस्ट्रॉल नहीं मिलेगा। इज दिस क्लियर? तो बेसिकली हम यहां पे स्टैटिन्स देख पा रहे हैं कि स्टैटिन्स जो है, स्टैटिन्स आर यूज्ड टू लोअर ब्लड कोलेस्ट्रॉल। कैसे लोअर करेगा बताओ? इट विल कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट द एंजाइम
कौन सा? HMG कोए, मतलब मेवेलोनेट के साथ कंपटीशन करेगा, तो इसे हम कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन कहते हैं। आपने बायोमोलिक्यूल्स इस चैप्टर में बेटा पढ़ा होगा। सो स्टैटिन्स जो होते हैं, स्टैटिन्स कॉम्पिटिटिवली inhibit the enzyme, कौन सा एंजाइम? HMG कोए, ठीक है। तो HMG कोए एक एंजाइम है, उसका ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन करेगा। इसका मतलब इंस्टेड ऑफ मेवेलोनेट कौन बाइंड करेगा? दैट इज इंस्टेड ऑफ मेवेलोनेट statin will bind on active site of HMG CoA enzyme। ठीक है, याद रखना, अगर स्टैटिन बाइंड करेगा तो कोलेस्ट्रॉल नहीं बनेगा। तो स्टैटिन जो है एक टेम्पररी सॉल्यूशन है, इसे जो है हर दिन जो है पेशेंट को लेना पड़ता है। इसका मतलब हर दिन बॉडी के अंदर स्टैटिन्स लेंगे, हर दिन जो है HMG कोए एक एंजाइम है, उसके एक्टिव साइट पे मेवेलोनेट को बाइंड करने से प्रिवेंट किया जाएगा, उस जगह पे स्टैटिन बाइंड करेगा। और क्योंकि एंजाइम पे मेवेलोनेट बाइंड नहीं किया है, ऐसा एंजाइम कोलेस्ट्रॉल नहीं बना पाएगा। मतलब यहाँ पे बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम मेवेलोनेट को एंजाइम से बाइंड नहीं करने दे रहे, मतलब हम बेसिकली कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब स्टैटिन्स मेवेलोनेट के साथ लड़ेगा, किसके लिए? एक्टिव साइट के लिए। इज दिस क्लियर? तो ये होता है बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ व्हाट? प्रिंसिपल ऑफ ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग, है ना। ब्लड कोलेस्ट्रॉल लो करने का एक प्रिंसिपल है जो मैंने आपको समझाया। अब यहां पे क्वेश्चन आता है कि ये जो स्टैटिन्स है, दे आर डिराइव्ड फ्रॉम होम? स्टैटिन्स जो है, याद रखना, स्टैटिन्स डिराइव्ड फ्रॉम ईस्ट, है ना। ये एक ईस्ट से डिराइव होते हैं जिसका नाम है मोनस्कस पुरपुरिये। मोनस्कस ठीक है, मोनस्कस पुरपुरिये, ये एक ईस्ट का नाम है, ठीक है, ईस्ट का नाम है। इस ईस्ट से जो है स्टैटिन्स क्या होते हैं? डिराइव्ड होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहां से अगर आप कुछ भी याद नहीं रख पा रहे हो तो दो चीजें स्टैटिन्स के अंदर याद रखना। स्टैटिन्स किसके लिए काम आता है? स्टैटिन्स पहले ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअर करने के काम आता है। जिस लोगों के ब्लड का कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में नहीं होता है, क्योंकि कंट्रोल ना होने से हार्ट में दिक्कत आ जाएगी, हार्ट के अंदर ब्लॉकेज आ सकता है, ठीक है। तो वो पेशेंट जो है स्टैटिन्स को लेते हैं जिनको हार्ट प्रॉब्लम होता है, क्योंकि उनको ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअर करना होता है, पहला। दूसरा, स्टैटिन्स का जो है सोर्स क्या है, या किस ऑर्गेनिज्म से ये डिराइव होता है? तो याद रखना, ये ईस्ट से डिराइव होता है जिसका नाम है मोनस्कस पुरपुरियस। तो साइक्लोस्पोरिन ए और स्टैटिन्स बार बार बाकी सभी बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स के कंपैरिजन में ज्यादा पूछे जाते हैं। तो ये दोनों चीजें हमेशा जो है आप क्या करना, हमेशा जो है बार बार इसको दोहराते रहना, ठीक है, इस चैप्टर से याद रखना। कौन कौन से? साइक्लोस्पोरिन ए और दूसरा स्टैटिन्स, ठीक है। ये दोनों चीजें जो है हर बार पूछी जाती है, हर एक एग्जाम में पूछी जाती है। तो हमेशा इन दोनों चीजों को जो है बार बार रिवाइज करना। बाकी सभी चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे प्रायोरिटी में ये दोनों आते हैं, ठीक है। इज दिस क्लियर? ओके।
अब आगे बढ़ते हैं। ये तो हुआ बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स। अब नेक्स्ट आता है बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जो आपके बोर्ड लेवल पे भी 5 मार्क्स के लिए आ सकता है, तो इसे ध्यान से आप समझ लेना, ठीक है। बोर्ड में भी कितने 5 मार्क्स का इस पे से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। ओके, तो शुरू करें। आई होप कि आप सबको स्टैटिन समझ में आया होगा। स्टैटिन्स में हम क्या करते हैं, एंजाइम का बेसिकली कॉम्पिटिटिव इनिबिशन करते हैं। स्टैटिन्स जो होता है मेवेलोनेट को रिजेंबल करता है, इसलिए मेवेलोनेट की जगह पे एंजाइम के एक्टिव साइट पे जाके बैठ जाता है, और एंजाइम क्या समझ लेता है कि वो मेवेलोनेट है, लेकिन असल में वो मेवेलोनेट नहीं है। अगर मेवेलोनेट होता तो हमें क्या मिलता, कोलेस्ट्रॉल। क्योंकि स्टैटिन्स है, हमें कोलेस्ट्रॉल मिलता नहीं है, और इस प्रकार से टेम्पररीली जो है कोलेस्ट्रॉल ब्लड का जो है लो हो जाता है, जिसकी वजह से हार्ट पे जो डैमेज का लोड होता है वो थोड़ा कम हो जाता है। टेम्पररी सॉल्यूशन है। नेक्स्ट आते हैं हम माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है, माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। अब माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट जो है, इसके अंदर आप अगर देखो तो बेसिकली सीवेज जो होता है क्या है, ये हमें यहां पे समझना पड़ेगा। कैसे माइक्रोब्स जो होते हैं सीवेज ट्रीटमेंट में काम आते हैं। सीवेज ट्रीटमेंट का कोई सॉल्यूशन है, अगर सॉल्यूशन है तो वो कौन सा सॉल्यूशन है, ये सभी क्वेश्चंस जो है हम इस पार्ट में बेटा डील करेंगे। सो लेट अस बिगिन विद दिस पार्ट। अब देखो, प्रॉब्लम्स इन सिटीज एंड टाउन्स। सबसे पहले समझाया गया आपको कि सिटीज और टाउन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिटी और टाउन, गांव में नहीं है, राइट। सिटी और टाउन में देखा जाता है कि प्रॉब्लम है। जैसे गांव में आप अगर देखो तो गांव में ज्यादातर ओपन डिफिकेशन देखने को मिलता है। आजकल तो थोड़ा घट रहा है, ठीक है, लेकिन ओपन डिफिकेशन दिखता है, तो वहां पे ज्यादातर वेस्ट वाटर का जनरेशन कम होता है ना। वेस्ट वाटर का जनरेशन, क्योंकि वहां पे म्यूनिसिपल वाटर कम होता है, मतलब सीवेज पाइप जिसे कहते हैं ना, वो बीच ही कम रहता है रोड के नीचे। आप अगर देखो तो गांव के अंदर ओपन डिफिकेशन होता है ना। लेकिन अगर आप सिटी और टाउन के अंदर देखो, है ना, मतलब जो बड़ी बड़ी सिटीज होते हैं, टाउन, उसके अंदर लार्ज क्वांटिटी ऑफ वेस्ट वाटर पैदा होता है, ठीक है। सिटी और टाउन के अंदर क्या होता है, बहुत सारे क्वांटिटी में वेस्ट वाटर का पैदाइश होता है। अब मेजर कंपोनेंट ऑफ दिस वेस्ट वाटर क्या होता है, इज ह्यूमन एक्सक्रीटा, ठीक है। देखा जाता है कि मेजर कंपोनेंट इस वेस्ट वाटर का क्या है, ये होता है ह्यूमन एक्सक्रीटा। अब ये दिक्कत भरा क्यों है, इसे हमें समझना पड़ेगा। लेट अस अंडरस्टैंड। मान लो कि बहुत सारे सिटी में जो है बहुत सारे क्या है बेटा, बिल्डिंग्स है, राइट। बहुत सारे बिल्डिंग्स है, और बिल्डिंग से जो है बहुत सारा क्या आ रहा है, बिल्डिंग से जो है बहुत सारा क्या आ रहा है, वेस्ट आ रहा है ना। ये कमोड है, बिल्डिंग से बहुत सारा वेस्ट आ रहा है, हर एक बिल्डिंग से, छोटी हो या बड़ी। अब ये जो वेस्ट आता है, इस वेस्ट का मेजर पार्ट, जैसे आपको अभी मैंने समझाया, ये होता है पानी, राइट। वेस्ट का मेजर पार्ट क्या होता है, पानी होता है। अब जो पानी होता है, इसके अंदर आप अगर देखो तो ये पानी जाता कहां पे है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है, राइट। ये वेस्ट का पानी जो है कहां से आता है, जैसे मान लेते हैं कि ये घर जो है, दिस आर बिलोंगिंग टू सिटी या टाउन, है ना, सिटी एंड टाउन। अब यहां से जो वाटर निकल रहा है, राइट, इसको मैं क्या कहूंगा, इसको हम वेस्ट वाटर कहेंगे ना, वेस्ट वाटर कहेंगे। अब इस वेस्ट वाटर के अंदर क्या क्या रहता है उसे हमें समझना पड़ेगा।
इस वेस्ट वाटर में ज्यादातर क्या क्या रहता है उसे हमें समझना पड़ेगा। जैसे इस वेस्ट वाटर में देखा जाता है कि मेजर पार्ट जो होता है ना, मेजर पार्ट जो होता है देखा जाता है एक ह्यूमन एक्सक्रीटा होता है ना, ह्यूमन एक्सक्रीटा होता है। ठीक है, साथ ही साथ यहां पे हो सकता है कि सॉलिड्स हो सकते हैं, सॉलिड्स जैसे पेबल्स हो सकते हैं, राइट, पेबल्स हो सकते हैं। पेबल्स आप जानते हो, छोटे छोटे पत्थर। उसके बाद कुछ हो सकता है कि यहाँ पे सैंड हो, है ना, सैंड, रेत हो थोड़ी। ठीक है, उसके बाद और क्या हो सकता है, और वेजिटेबल वेस्ट हो सकता है ना, वेजिटेबल वेस्ट हो सकता है। उसके बाद पेपर हो सकता है ना, ये सभी चीजें हो सकती है। साथ ही साथ क्योंकि ये वेस्ट वाटर है, तीसरा कंपोनेंट इसके अंदर और क्या रहेगा, इसके अंदर वाटर तो रहेगा ही। अब क्वेश्चन है, ये वाटर जो है, ये वाटर जो है ये पॉल्यूटेड है। ये वाटर कैसा है, पॉल्यूटेड है। पॉल्यूटेड इसलिए है क्योंकि ये वाटर के अंदर, क्योंकि बहुत सारा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बहुत सारा ह्यूमन एक्सक्रीटा है। ह्यूमन एक्सक्रीटा के अंदर याद रखना कि बहुत सारे क्या रहते हैं, डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स रहते हैं। क्या रहते हैं, डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स रहते हैं। अब सबसे बड़ा कंसर्न आप अगर देखो तो इस पानी के अंदर, जो कि कहां से आया, सिटी और टाउन से आया, जिसको हमने वेस्ट वाटर कहा, इसके अंदर क्या है, डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स होते हैं। ठीक है, यहां तक तो हमने देख लिया, सबको समझ में आया, सबको समझ में आया। ओके, तो हमने देखा कि सिटी और टाउन्स में जो घर होते हैं उसमें से ये पानी आता है। अब ये पानी आपको कहां से आता हुआ दिखता है, ये बड़े बड़े पाइप्स होते हैं, राइट। ये किसके पाइप्स होते हैं, दिस आर पाइप्स ऑफ म्युनिसिपल, है ना, म्युनिसिपल काउंसिल, राइट। तो बड़े बड़े सिटीज टाउन्स में आपको क्या देखने को मिलेगा, म्युनिसिपैलिटी के बड़े बड़े क्या होते हैं, पाइप्स होते हैं। ये अंडरग्राउंड होते हैं, राइट, जमीन के नीचे होते हैं, अंडरग्राउंड होते हैं। क्या आप लोगों ने सोचा है कभी कि ये अंडरग्राउंड पाइप्स जो होते हैं वो खुलते कहाँ पे है? क्योंकि आपने अगर मॉर्निंग का अपना जो है फ्रेश हो लिए, राइट, वॉशरूम में चले गए, लेकिन आपको क्या पता चलता है कि आपका जो वेस्ट है ना, जैसे एक्सक्रीटा है या जो भी है, जैसे आपके माँ ने खाना बना लिया, खाने बनाने के बाद जो पानी बचा उसको आपने नाले के द्वारा बहा दिया, ये पूरा पानी जो होता है म्युनिसिपल लाइन से होते हुए कहाँ पे जा रहा है? अब ये क्वेश्चन आता है ना, कि ये आगे जाएगा कहाँ पे? देखा जाता है कि इस पानी को, है ना, इस पानी को कहाँ पे डाइवर्ट किया जाता है? इस पानी को डाइवर्ट किया जाता है कहाँ पे? वाटर बॉडी के अंदर। कहाँ पे? वाटर बॉडी। ये वाटर बॉडी जो है बेटा, ये वाटर बॉडी क्या हो सकता है? या तो ये रिवर हो सकता है, या तो ओशियन हो सकता है, राइट, या तो ये क्या हो सकता है, पॉन्ड हो सकता है ना। इन सभी जगहों पे क्या किया जाता है, इस वाटर को जो है क्या किया जाता है, डाइवर्ट किया जाता है। अब आप ये सोच सकते हो कि इस वाटर के अंदर कितनी गंदगी है, और ऐसे गंदे गंदे पानी को हम क्या कर रहे हैं, ऐसे गंदे पानी को जिसके अंदर बहुत सारा क्या है, बहुत सारा वेस्ट है, ह्यूमन एक्सक्रीटा है, ठीक है, ऐसे पानी को हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली किसके अंदर छोड़ रहे हैं? डायरेक्टली इट इज लेफ्ट इनटू द रिवर, है ना, रिवर या पॉन्ड। अब जब इस पानी को रिवर या पॉन्ड ऐसे वाटर बॉडी के अंदर क्या किया जाता है, रिलीज किया जाता है, तब दिक्कत क्या होगी बताओ?
दिक्कत ये होगी कि यहाँ पे पानी के अंदर ये सभी क्या करेंगे, वेस्ट इस पानी के अंदर जाएगा, है ना, घुलेगा। और अल्टीमेटली आप अगर देखो आपके घर में जो पानी आता है, राइट, आपके घर में जो लौट के पानी आता है वो बेसिकली कहाँ से आता है, ये रिवर जो होता है, राइट, रिवर से ये पानी एक मोटर के जरिए, है ना, रिवर से पानी जो है, या बीच में मान लो कि एक डैम है, उससे पानी जो है एक टंकी में लाया जाता है, ठीक है, एक टंकी में लाया जाता है, टैंक में लाया जाता है, और टैंक से जो है म्युनिसिपल लाइंस के द्वारा इस पानी को फिर से कहाँ पे सप्लाई किया जाता है, फिर से आप अगर देखो तो ये घरों में सप्लाई किया जाता है। अब इससे क्या हो रहा है कि बेसिकली जो आप घर से वेस्ट निकाल रहे हो वो वेस्ट इस वाटर के जरिए वाटर बॉडी में जा रहा है। वाटर बॉडी के अंदर जो वेस्ट जा रहा है उसके अंदर सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि उसके अंदर डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स है, और ये डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स का स्रोत क्या है या उसका सोर्स क्या है, उसका सोर्स है ह्यूमन एक्सक्रीटा, जो कि किसका मेजर पार्ट था, ये मेजर पार्ट था किसका, ये मेजर पार्ट था वेस्ट वाटर का, ठीक है। और इसी को हम क्या कहते हैं, सीवेज कहते हैं। अब सीवेज भरा पानी जो है वो फिर से क्या करेगा, आपके घरों में आएगा, और घरों में अगर आएगा तो किसका हेल्थ खराब होगा, हेल्थ तो हमारा ही खराब होगा, है कि नहीं। तो इसी पानी को, इस पानी को, कौन से पानी को, इस म्युनिसिपल वेस्ट वाटर को ही क्या कहा जाता है, सीवेज कहा जाता है। तो मैंने पीछे आप अगर देखो तो मैंने यहां पे एक डेफिनेशन के लिए जगह छोड़ी है। अगर आप देखो तो इस डेफिनेशन में क्या लिख सकता हूं मैं, इस डेफिनेशन में मैं लिख सकता हूं कि सीवेज क्या होता है, सीवेज इज अ व्हाट, वेस्ट वाटर, basically it is a municipal wastewater containing what, human excreta as a major component. It is municipal wastewater containing human excreta as major component, as major component. Is this clear? तो मेजर कंपोनेंट जो है कहां पे, इसके अंदर, तो मेजर कंपोनेंट मैंने क्या कहा, मेजर पार्ट ह्यूमन एक्सक्रीटा है इस वेस्ट वाटर के अंदर। इसका मतलब सीवेज जो है आपका सीधा कहां पे जा रहा है, सीधा जा रहा है वाटर बॉडी के अंदर, ठीक है। अब वाटर बॉडी के अंदर अगर जा रहा है तो दिक्कत क्या है, दिक्कत यह है कि वाटर बॉडी के अंदर वो पानी के साथ साथ पोल्यूटेड ना, पानी जो है वो कौन सा है, पोल्यूटेड है, तो पानी के साथ साथ वो डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स भी डाल रहा है। यही डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स म्युनिसिपल वाटर लाइन के द्वारा, वाटर सप्लाई के द्वारा फिर से आपके घरों में आ रहा है, जिसके कारण फिर से आप बीमार पड़ सकते हो, ठीक है। तो इसका इलाज क्या है, इसका सोल्यूशन क्या है, और सोल्यूशन ये है कि इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली throwing this water inside the water bodies, this water can be initially treated to lower its water pollution। मतलब इस वाटर का एक पोल्यूशन पोटेंशियल है, मतलब ये पानी को बहुत ही गंदा या खराब कर सकता है। इससे अच्छा ये है कि इस पानी को हम किसी प्रकार से पहले ट्रीट करें और इसके अंदर जो डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स है या बहुत सारे वेस्ट है उसको हम निकालें और इस पानी को कम से कम गंदा पहले करें, तब जाके हम क्या करें, वाटर बॉडी में इसे रिलीज करें। तो ये एक सोल्यूशन है, और इस पे ही हम जब फोकस करते हैं तो हमें यहाँ पे एक सिस्टम मिलती है जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम STP कहते हैं, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट कहते हैं, ठीक है। अभी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट मैं आपको समझाता हूं कि क्या होता है, ठीक है। उससे पहले आप अगर देखो
तो सीवेज के साथ दिक्कत क्या है वो लिखते हैं हम। सीवेज कंटेन्स disease causing organisms and has high water pollution potential वाटर पोल्यूशन पोटेंशियल। मतलब सीवेज जो है पानी के अंदर, फॉर एग्जांपल रिवर के अंदर छोड़ोगे तो रिवर का हाल बहुत ही खराब कर सकता है, रिवर के हेल्थ को बहुत ही ये खराब कर सकता है ना। और इसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, वाटर पोल्यूशन पोटेंशियल। मतलब सीवेज का वाटर पोल्यूशन पोटेंशियल बहुत ही हाई होता है, ठीक है। सीवेज कंटेन्स डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म पहले तो, एंड हैज हाई वाटर पोल्यूशन पोटेंशियल। सो बिफोर we release it in water body, we can reduce its water pollution potential, ठीक है। तो रिवर में डायरेक्ट सीवेज को फेंकोगे तो उसका सीवेज का बहुत ही हाई वाटर पोल्यूशन पोटेंशियल है, ये रिवर के हालत को बहुत ही खराब कर सकता है। तो कर क्या सकते हैं हम, सीवेज को रिवर में डालने से पहले सीवेज में से जितनी भी गंदगी हम हटा सके, है ना, सीवेज में से जितनी भी हम गंदगी क्या कर सके, हटा सके, उसको हम क्या करेंगे बेटा, हटाने की कोशिश करेंगे। जिसकी वजह से क्या होगा, रिवर के अंदर जो वेस्ट वाटर जाएगा उसका वाटर पोल्यूशन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, राइट। वी विल, और इसी यही पे कॉन्सेप्ट आता है किसका, एसटीपी। एसटीपी बेसिकली क्या होता है, सीवेज जो होता है, इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली एम्प्टीइंग द सीवेज इनसाइड द रिवर्स, व्हाट वी विल डू इज दैट, इनिशियली जो सीवेज है उसे हम क्या करेंगे, स्पेशल प्लांट के अंदर लेके जाएंगे जहां पे बहुत सारे टंकियां होंगे, उसके अंदर हम क्या करेंगे, सीवेज को डाल के उसको ट्रीट करेंगे और उसके अंदर जो भी हार्मफुल बैक्टीरिया है, गंदगी है, उसको निकालने की प्रयास करेंगे और बहुत कोशिश करेंगे कि पानी जो है उसको अच्छे से अच्छा या कम से कम पोल्यूशन वाला बनाया जाए, ताकि वो पानी इस गुणवत्ता का बने कि उसे हम रिवर में अगर छोड़ेंगे तो रिवर का हाल खराब ना हो। इज दिस क्लियर। तो ये जो कोशिश है उसे ही हम क्या कहते हैं, एसटीपी कहते हैं या सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट कहते हैं, ठीक है। तो एसटीपी का कॉन्सेप्ट मैं समझाता हूं आपको। जैसे देखो, ये सीवेज जो है, सीवेज जो है इसके अंदर बहुत ही ज्यादा वाटर पोल्यूशन पोटेंशियल है, राइट। तो मैं क्या करूंगा, सीवेज को यहां पे रोकूंगा, है ना, यहां पे हम क्या करेंगे, सीवेज को रोकेंगे और सीवेज का जो भी गंदा पानी है उसे हम क्या करेंगे, डाइवर्ट करेंगे, राइट। वी विल डाइवर्ट, इस पानी को हम क्या करेंगे, डाइवर्ट करेंगे वेस्ट वाटर को, है ना। अब वेस्ट वाटर के अंदर बहुत सारी गंदगी है, राइट। इस वेस्ट वाटर को हम क्या करेंगे, एक ऐसे प्लांट के अंदर लेके जाएंगे, है ना, प्लांट के अंदर लेके जाएंगे जहां पे ये वेस्ट वाटर जो है इसको हम क्या करेंगे, एम्प्टी करेंगे पहले, है ना, एम्प्टी करेंगे और धीरे धीरे करके वेस्ट वाटर के अंदर जो गंदगी है उसे हम क्या करेंगे, उस गंदगी को हम निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इस वेस्ट वाटर की गंदगी को हम क्या करेंगे, धीरे धीरे निकालेंगे। अब देखो यहां पे मैंने क्या किया, इनिशियली एक टैंक के अंदर लेके गया, टैंक 1 मान लेते हैं,
उसके बाद इसको जो है मैं दूसरे टैंक के अंदर लेके जाऊंगा, उसे मानूंगा मैं टैंक 2, ठीक है। इस वाटर को मैं दूसरे इसके अंदर लेके गया। अब पहले आप अगर देखो तो टैंक 1 के अंदर बहुत सारी गंदगी रहेगी। टैंक 1 के अंदर मैं क्या करूंगा, बहुत सारा जो इसके अंदर पोल्यूशन है उसको घटाऊंगा और टैंक 2 में लेके आऊंगा। टैंक 2 में भी फिर से मैं क्या करूंगा, इसको वाटर को क्या करूंगा, वाटर को क्या करूंगा, क्लीन करूंगा, है ना। और ऐसा वाटर जो है आखिर में हम क्या करेंगे, है ना, ऐसा वाटर हम क्या कर सकते हैं, ऐसा वाटर हम क्या कर सकते हैं, रिवर में लीव कर सकते हैं। अब डिफरेंस क्या है, यहां पे जो वाटर है ना, यहां पे जो नीचे जो वाटर है जो कि रिवर में जा रहा है, इसका लेस पोल्यूशन पोटेंशियल है। लेकिन जब हम डायरेक्टली ये सीवेज, है ना, डायरेक्टली ये सीवेज कहां पे डाल रहे थे, रिवर में डाल रहे थे, तो इसका हाई पोल्यूशन पोटेंशियल था, राइट, पोटेंशियल था। तो दोनों केसेस में अंतर क्या है, एक केस यहां पे आप देखो, आपने हाई पोल्यूशन पोटेंशियल वाला पानी डाला था डायरेक्टली रिवर के अंदर। दूसरे इसके अंदर हमने क्या किया, पहले इस पानी को हमने एक सिस्टम के द्वारा लेके गया और इस सिस्टम को हमने क्या कहा, एसटीपी कहा। एसटीपी इज नथिंग बट इट इज सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, ठीक है। तो यहां पे सेकंड केस में मैंने क्या किया, पानी को डायरेक्टली रिवर में ना लेके जाते हुए मैंने इस पानी को डाइवर्ट किया, मैंने सीवेज ट्रीटमेंट में इस पानी को लाया। सीवेज ट्रीटमेंट के द्वारा पानी के अंदर की गंदगी को मिटाने की कोशिश की। मैंने मिटा के इस हद तक मिटाया कि अगर इस पानी को मैं रिवर में जाने दूं तो ये पानी के रिवर के अंदर ज़्यादा पोल्यूशन नहीं करेगा, क्योंकि इस पानी के अंदर क्या रहेगा, लेस पोल्यूशन पोटेंशियल रहेगा। मतलब ये पानी को गंदा नहीं करेगा। और इसी को हमें समझना है कि एसटीपी होता क्या है और एसटीपी के अंदर कैसे ऑर्गेनिजम्स जो है, जो माइक्रोब्स होते हैं, वो कैसे हमें मदद करेंगे सीवेज को ट्रीटमेंट करने के लिए, उसे हमें इस पार्ट में देखना है। आई होप कि सबको ये इसका आइडिया समझ में आया होगा। अब देखो कि यहां पे एक टर्म दिया है ना, कौन सा, यूज ऑफ हेटेरोट्रॉफिक माइक्रोब्स इन एसटीपी। इसके लिए आपको तो पहले तो सीवेज समझना पड़ेगा, राइट। सीवेज क्या था, सीवेज क्या था बताओ। सीवेज के अंदर पहले तो क्या था, वाटर था। उसके बाद मेजर पार्ट क्या था इसका बेटा, ह्यूमन एक्सक्रीटा, राइट, ह्यूमन एक्सक्रीटा था। उसके बाद इसके अंदर बाकी सॉलिड्स थे, ठीक है, ये मैंने आपको समझाया था। इन सबको मिला के मैंने क्या कहा था, इस सबको मिला के यू कैन कॉल इट म्युनिसिपल वेस्ट वाटर, राइट, म्युनिसिपल वेस्ट वाटर, और इसे ही हम सीवेज कहते हैं। अब यहां पे मैंने क्या लिखा है, यूज ऑफ हेटेरोट्रॉफिक माइक्रोब्स। देखा जाता है कि ये जो ह्यूमन एक्सक्रीटा है ये खुद सीवेज को साफ करने में मदद करता है, क्योंकि ह्यूमन एक्सक्रीटा के अंदर या सॉलिड जो होते हैं इसके अंदर कुछ माइक्रोब्स होते हैं। अब ये माइक्रोब्स क्या होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं हेटेरोट्रॉफिक, ठीक है। माइक्रोब्स कैसे होते हैं, हेटेरोट्रॉफिक। तो हेटेरोट्रॉफिक माइक्रोब्स जो होते हैं किसके अंदर, सीवेज के अंदर, वो खुद सीवेज को साफ करने के लिए क्या कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं, ठीक है। मतलब अलग से आपको माइक्रोब्स यहां पे ऐड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसलिए यहां पे क्या लिखा गया है, यूज ऑफ हेटेरोट्रॉफिक माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। तो सीवेज इटसेल्फ कंटेन्स ए ग्रुप ऑफ हेटेरोट्रॉफिक माइक्रोब्स विच हेल्प इन ट्रीटमेंट ऑफ वाटर। अब ये माइक्रोब्स जो होते हैं
ये कैसे होंगे? दे कैन बी एरोबिक माइक्रोब्स, दे कैन बी एनारोबिक माइक्रोब्स, ठीक है। ये एरोबिक माइक्रोब्स भी हो सकते हैं और एनारोबिक माइक्रोब्स भी हो सकते हैं, ठीक है। मतलब द माइक्रोब्स इन सीवेज इटसेल्फ हेल्प इन ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज। विच माइक्रोब्स? याद रखना, दिस आर हेट्रोट्रॉफिक माइक्रोब्स। कौन से माइक्रोब्स? हेट्रोट्रॉफिक माइक्रोब्स। तो लिखते हैं हम माइक्रोब्स इन सीवेज, ठीक है। कहां पे? माइक्रोब्स इन सीवेज इटसेल्फ हेल्प इन ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज। Such microbes are what? Heterotrophic. Heterotrophic in nature, ठीक है। मतलब बेसिकली ये माइक्रोब्स क्या करेंगे? सीवेज के अंदर जो गंदगी है, जो कि डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर रहेगा, उस ऑर्गेनिक मैटर को वो क्या करेगा? खाएगा, जिसकी वजह से सीवेज के अंदर जो ऑर्गेनिक गंदगी है उसको वो क्या करेगा? कम करेगा, और इसकी वजह से सीवेज का जो गंदा वाटर है वो क्या होगा? कुछ हद तक साफ होगा। हमें इस पानी को इस हद तक साफ करना है कि रिवर में उसको डालने के योग्य बनाना है, ठीक है। ओके, अब इसे ही हम क्या कहते हैं? सीवेज ट्रीटमेंट कहते हैं। अब नेक्स्ट हमें क्या समझना है कि कैसे ये सीवेज ट्रीटमेंट किया जाता है ना। हाउ द सीवेज ट्रीटमेंट टेक्स प्लेस, ठीक है, उसे हमें समझना है। आई होप कि यहां तक आपको क्या क्या समझ में आया होगा, मैं क्या क्या एक्सपेक्ट करता हूं। पहला तो सीवेज जो है कहां पे जनरेट होता है? सिटीज एज वेल एज टाउन्स में जनरेट होता है। ये इसका सीवेज होता क्या है? सीवेज म्युनिसिपल वेस्ट वाटर होता है, जिसके अंदर मेजर कंपोनेंट एक्सक्रीटा होता है ह्यूमन का। एक्सक्रीटा के अंदर आप अगर देखो तो बहुत ही सारे डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ऐसे डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स कंटेनिंग सीवेज को अगर हमने डायरेक्टली कहां पे डाला? रिवर्स के अंदर छोड़ दिया, तो रिवर बहुत हद तक रिवर का हेल्थ खराब हो सकता है, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर वाटर पोल्यूशन पोटेंशियल बहुत हाई होता है सीवेज के अंदर। तो अगर हमें वाटर बॉडी को बचाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? इस सीवेज को वाटर बॉडी के अंदर, जैसे रिवर के अंदर डालने से पहले उसका वाटर पोल्यूशन पोटेंशियल, मतलब गंदगी फैलाने का जो पोटेंशियल होगा, उसको हमें कम करना पड़ेगा। उसको कम करने के लिए हमें उसको क्या करना पड़ेगा? इस गंदगी वाले पानी को, मतलब सीवेज को पहले ट्रीट करना पड़ेगा, और सीवेज को ट्रीट करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स। उसके बाद मैंने आपको समझाया कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में किसका मदद लेंगे हम। देखा जाता है कि सीवेज जैसे ह्यूमन एक्सीटा के अंदर कुछ माइक्रोब्स होते हैं, ये हेट्रोट्रॉफिक होते हैं। ये माइक्रोब्स खुद जो होते हैं ना, माइक्रोब्स इन सीवेज इटसेल्फ हेल्प इन ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज। मतलब ये सीवेज के अंदर माइक्रोब्स जो होते हैं ये हेट्रोट्रॉफिक माइक्रोब्स होते हैं, और ये खुद सीवेज को क्या करते हैं? सीवेज को डिग्रेड करने में या सीवेज को डिस्ट्रॉय करने में क्या करेंगे? हमें मदद करेंगे। इज दिस क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। आई होप कि ये भी आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। पहले केस में मैंने दिखाया कि डायरेक्ट सीवेज हम रिवर में डाल रहे हैं। दूसरे केस में हम क्या कर रहे हैं? डायरेक्टली रिवर में न डालते हुए पहले उसको हम क्या कर रहे हैं? एसटीपी के अंदर जाके टैंक्स के अंदर क्या कर रहे हैं? ट्रीट कर रहे हैं, और उसके बाद अगर हम रिवर में छोड़ेंगे तो उसका लेस पोल्यूशन पोटेंशियल होता है। और ये सही तरीका है ना। ऐसे ये तरीका अपनाएंगे तो हमारे रिवर की जो आज हालत है वो बहुत ही लेवल तक क्या हो जाएगी? बहुत ही लेवल तक सुधर जाएगी, ठीक है। अब ये होता कैसे है उसे ही हमें समझना है, मतलब इस पार्ट को हमें समझना है, राइट। और इसे ये समझते हैं आगे, है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट यहां पे क्या समझना है हमें? सीवेज ट्रीटमेंट क्या होता है ना। सीवेज ट्रीटमेंट क्या होता है? सीवेज ट्रीटमेंट अभी अभी मैंने समझाया, इट इज ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट इनसाइड द वाटर, है ना। वेस्ट इनसाइड द म्युनिसिपल वाटर
using its own microbes, right? Treatment of organic waste inside the water. याद रखना, ऑर्गेनिक वेस्ट का मतलब क्या है? जैसे ह्यूमन का एक्सक्रीटा है, ठीक है, ह्यूमन का एक्सक्रीटा जो है वो क्या है? ह्यूमन का वेस्ट है, सॉरी, ये ऑर्गेनिक वेस्ट है। जैसे आप सब्जियां फेंक रहे हो पानी के अंदर, वो भी म्युनिसिपल वाटर के द्वारा जा रहा है, वो भी ऑर्गेनिक वेस्ट है। पेपर जा रहा है, पेपर भी क्या है? सेलुलोज है, ऑर्गेनिक वेस्ट है, ठीक है। उसके बाद आपने कुछ फल खाए, आधा फल फेंक दिया पानी के अंदर, तो वो भी अगर जाएगा तो वो भी एक ऑर्गेनिक वेस्ट है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज जो डिग्रेड हो सकती है, बायोडिग्रेडेबल होते हैं, वो ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं। सो ट्रीटमेंट ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट इनसाइड द वाटर, कौन सा वाटर? म्युनिसिपल वाटर, using its own microbes, own heterotrophic microbes, ठीक है। खुद के हेटेरोट्रॉफिक माइक्रोब्स को इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं? ऑर्गेनिक वेस्ट को यहाँ पे क्लीन कर सकते हैं, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? सीवेज ट्रीटमेंट कहते हैं। अब ये सीवेज ट्रीटमेंट जो है ये कैसे किया जा सकता है उसे हम समझते हैं। अब सीवेज ट्रीटमेंट जो होता है दो चरण में होता है, एक होता है प्राइमरी ट्रीटमेंट और दूसरा होता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट, ठीक है। सीवेज ट्रीटमेंट जो है ये दो स्टेप में होता है। एक होता है प्राइमरी सीवेज ट्रीटमेंट, प्राइमरी सीवेज ट्रीटमेंट, और दूसरा सीवेज ट्रीटमेंट जो होता है उसे हम सेकेंडरी सीवेज ट्रीटमेंट कहते हैं, ठीक है। सो प्राइमरी सीवेज ट्रीटमेंट होता है और सेकेंडरी सीवेज ट्रीटमेंट होता है। प्राइमरी ट्रीटमेंट जो होता है उसे फिजिकल ट्रीटमेंट भी कहा जाता है। प्राइमरी ट्रीटमेंट को क्या कहा जाता है बेटा? इसे फिजिकल ट्रीटमेंट भी कहा जाता है, फिजिकल ट्रीटमेंट भी कहा जाता है। और सेकेंडरी ट्रीटमेंट जो होता है इसे बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट कहा जाता है, ठीक है। तो याद रखना सीवेज ट्रीटमेंट जो होता है वो दो प्रकार से होता है। एक होता है प्राइमरी सीवेज ट्रीटमेंट और पहला आएगा, और दूसरा जो आता है मतलब उसके बाद आता है सेकेंडरी सीवेज ट्रीटमेंट, है ना। तो इनिशियल स्टेज में जो ट्रीटमेंट दिया जाएगा सीवेज को उसे हम क्या कहते हैं? प्राइमरी ट्रीटमेंट, जिसे फिजिकल ट्रीटमेंट कहते हैं। फिजिकल ट्रीटमेंट में क्या किया जाता है? दो चीजें की जाती है। पहला जिसे हम क्या कहेंगे, जिसमें सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन आता है, सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन आता है, और दूसरा जो है आता है, एक सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन आता है, दूसरा सेडिमेंटेशन आता है, सेडिमेंटेशन, ठीक है। मतलब बेसिकली हम क्या कर रहे हैं? सीवेज के अंदर जो सॉलिड वेस्ट है ना, इन दोनों प्रोसेस के द्वारा बेसिकली व्हाट आर वी गोइंग टू डू इज दैट सॉलिड वेस्ट रिमूवल, सॉलिड वेस्ट रिमूवल, राइट। तो फिजिकल ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं? सॉलिड वेस्ट को निकालते हैं।
सॉलिड वेस्ट को निकालने का दो तरीका होता है, एक सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन और दूसरा सेडिमेंटेशन। ठीक है, अब सॉलिड वेस्ट रिमूवल के दौरान माइक्रोब्स का इस्तेमाल नहीं होता है, तो माइक्रोब्स का इस्तेमाल कहां पे होगा? देखो, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट जो होता है वहां पे यूज ऑफ माइक्रोब्स होता है, यूज ऑफ माइक्रोब्स देखने को मिलता है। ठीक है, कहां पे? बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। तो सबसे पहले सीवेज जब आएगा, ठीक है, सबसे पहले फिजिकल ट्रीटमेंट होगा उसका, और उसके बाद होता है सेकेंडरी सीवेज ट्रीटमेंट, जिसे हम बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट कहते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहां पे क्या लिखा है? प्राइमरी सीवेज ट्रीटमेंट लिखा है, जिसे हम क्या कहते हैं? फिजिकल ट्रीटमेंट कहते हैं। अब इसे समझते हैं कि प्राइमरी सीवेज ट्रीटमेंट होता क्या है। उसके लिए मैं क्या करता हूं, 2-3 घर लेता हूं, ठीक है, मतलब टाउन के अंदर, इन तीनों जगह से मान लेते हैं कि हम क्या करेंगे? सीवेज लेंगे। ठीक है, सीवेज लेंगे। अब सीवेज कहां से लिया जाता है? म्युनिसिपल पाइपलाइन, राइट? म्युनिसिपल पाइपलाइन, राइट? पाइपलाइन। यहां से हमने क्या लिया? सीवेज वाटर को लिया। ठीक है, सीवेज वाटर में क्या क्या रहेगा? वेस्ट रहेगा, राइट? सीवेज वाटर में क्या रहेगा? बहुत सारा वेस्ट रहेगा। कमेंट करके बताओ फटाफट कि वेस्ट वाटर के अंदर सबसे बड़ा कंपोनेंट कौन रहता है? कौन सा कंपोनेंट रहता है? अगर आप ये आंसर दो तो मैं मानूंगा कि आप ऑनलाइन लाइव हो, सच में लाइव हो है ना? वेस्ट वाटर के अंदर सबसे बड़ा वेस्ट कंपोनेंट क्या रहता है? फटाफट बताओ। ओके, आप नहीं रिस्पॉन्ड कर रहे तो मुझे ही आंसर देना पड़ेगा, है ना? वेस्ट वाटर के अंदर आप अगर देखो तो सबसे बड़ा कंपोनेंट रहता है क्या? ह्यूमन एक्सक्रीटा, है ना? ह्यूमन एक्सक्रीटा रहता है। सबसे पहले क्या किया जाता है कि ह्यूमन एक्सक्रीटा को ऐसे एक टंकी में लेके जाया जाता है ना? टंकी में लेके जाया जाता है। ओके, अब जो वेस्ट हमने टंकी में से लाया, राइट? टंकी में से जो वेस्ट लाया, इसके साथ क्या होगा ये मैं आपको जो है अगले पार्ट में बताने वाला हूं। जाते जाते याद रखना, जो भी ये जो घर होते हैं, राइट, हाउसेस, है ना, हाउसेस में से जो भी ये म्युनिसिपल पाइपलाइन के द्वारा क्या है बेटा, यहां पे सीवेज आया, राइट? सीवेज, इस सीवेज जब इस टंकी के अंदर आएगा, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम प्राइमरी स्लज कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राइमरी स्लज कहते हैं। यहां पे मैं आज रुकूंगा, ठीक है? आई होप कि आप अगले बार अच्छे से बने रहेंगे। क्यों? क्योंकि यहां से मेन कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है। यहां से स्टार्ट होता है कि कैसे फिल्ट्रेशन होगा, कैसे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर कैसे प्रोसेस चलता है, प्राइमरी प्रोसेस कैसे चलता है, मतलब प्राइमरी जिसे हम फिजिकल प्रोसेस कहते हैं, सेकेंडरी जिसे हम बायोलॉजिकल प्रोसेस कहते हैं। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले हम प्राइमरी ट्रीटमेंट स्टार्ट करने वाले हैं। तो आई होप कि नेक्स्ट इसमें आप जो है अच्छे से अटेंड रहेंगे और हम ये देखेंगे। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस।